बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। और आज की अहम तरीन खबरें अगर आपके साथ सुबह सुबह शेयर करूं तो बड़े सार्कास्टिक जवाब है। एक डंडा है जिसका बहुत जोर है और इस हद तक इस डंडे का इस्तेमाल कर लिया गया कि यह लफ्ज़ डंडा ही रजिस्टर कराया जा रहा है। उसमें यह रजिस्टर सबसे पहले फवाद चौधरी साहब ने कराया, लेकिन किसी रद्द अमल के तहत। लेकिन रात भर सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर इस डंडे की गूंज रही है। यानी ये सियासतदान अब अखलाकियात से इतना दूर हो गए हैं कि बीच चौक चौराहों पर एक दूसरे को अलिफ नंगा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो बच्चे जिनकी वैसे ही पाकिस्तान की हालत देखते हुए, पाकिस्तान की मईशत देखते हुए हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उनको जहनी पसमानदगी की तरफ और जूमैनी गुफ्तगू कर करके अखलाकियात से इतनी गिरी हुई बातें कर रहे हैं कि जिसका अंदाज़ा ही नहीं है। मैं किस डंडे का जिक्र कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा। बड़े बड़े लीडर्स हैं जी, पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं जो ये ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन कुछ और अहम तरीन खबरें रात गई की वो आपके साथ शेयर पहले कर देता हूँ। सबसे पहले जी, मरियम नवाज साहबा आज किसी भी वक्त मुल्क छोड़ सकती हैं जी, लंदन जा सकती है। उनके लंदन की सबसे बड़ी अहम तरीन मसरूफियत में से मसरूफियत उनकी सर्जरी है। लेकिन दरअसल उन्होंने अपने वालिद साहब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से अपने मुस्तकबिल के हवाले से जो जगह है पार्टी के अंदर, उसका तयन बेसिकली उनको वो रिक्वायर्ड है। उस तयन से मुतालिक उन्होंने सबसे पहले बात करनी है कि उन्होंने सूबाई सियासत करनी है, उन्होंने मरकज़ की सियासत करनी है। क्योंकि दौर उस कबल मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बात तय हो चुकी है कि हुकूमती ओहदे और पार्टी के ओहदे ये अब अलग होने जा रहे हैं। यह मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो होंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के सदर नहीं होंगे। तो मुस्लिम लीग नून की सदर कौन होंगी? क्या आपके जहन में शायद खाकान अब्बासी आ रहे हैं? नहीं। आपके जहन में साद रफ़ीक आ रहे हैं? नहीं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। वो है मरियम बीबी की राह हमवार हो चुकी है। तो वो उस फैसले के सिलसिले में मरियम बीबी का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डेफिनेटली काफ़ी दीगर मसरूफियात भी होंगी मुस्तकबिल में सियासत को कैसे रखना है। और हाँ, ये भी ख्याल किया जा रहा है कि शायद अपने वालिद साहब को वो लेके आ जाए। लेकिन बहरहाल आज किसी वक्त मरियम बीबी जा सकती हैं, लंदन के लिए फ़्लाई कर सकती है। पासपोर्ट से लेके उनके ECL का नाम, हर चीज़ उनकी क्लियर हो चुकी है। लेकिन एक ज़बरदस्त झटका लगा जी पीपल्स पार्टी को। पहले वो मैं आपको बता दूँ। आपको याद होगा, मैंने आपको बता दें कि सिंध हुकूमत ने सिंध पुलिस के हाथों वजारत दाखिला में एक रिपोर्ट फाइल करवाई। आपको पता है सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस किस हद तक इन्फ्लुएंस होती है पीपल्स पार्टी के। बाकी मुल्क के किसी ऐसे में पुलिस का तो कुछ ना कुछ किरदार ऐसा हो, लेकिन सिंध पुलिस के हवाले से तो कहा जाता है कि वैसे ही साइयों के और वडेरों के घर की लौंडियाँ होते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि वजारत दाखिला को दरख्वास्त दी थी कि 36 से 39 हज़ार पुलिस एहलकार रिक्वायर्ड हैं बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो शहरी इलाकों के अंदर होने हैं, हैदराबाद कराची के अंदर। लेकिन हम इसकी सिक्योरिटी नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास जो नफरी मौजूद है वो नफरी इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। हालांकि ये भी एब्सोल्युटली झूठ है, बिल्कुल दरोगोई है। लेकिन क्या करें, सारी बात है, सियासतदानों ने, पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पर पुश किया होगा कि शायद आपके ज़रिए हो जाए। तो वजारत दाखिला ने वो दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन को कि नहीं हो सकता। वजह क्यों है? कि बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर बल्दियाती इंतखाबात में जो हवा बन चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पंजाब का देखते हुए ज़िमनी इंतखाब, बल्दियाती इंतखाबात के नतायज जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, अगर उस तरह आ गए तो जो जनरल इलेक्शन है उसके अंदर तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल ही फना होकर रह जाएगी, बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह जाएगी। तो ये बड़ा अहम तरीन मैटर है। तो इमरान खान से खौफ इतना ज़्यादा है, तो पहले खुद दरख्वास्तें दे रहे थे और अब पुलिस के ज़रिए उन्होंने दरख्वास्तें दी। लेकिन जी हाँ, पंजाब का हाल देखते हुए, इमरान खान के इस खौफ को देखते हुए उन्होंने ये दरख्वास्त दी। इलेक्शन कमीशन ने इस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया और कहा है कि 23 अक्टूबर को हर सूरत बल्दियाती इंतखाबात होंगे पूरे सिंध के अंदर, स्पेशली शहरी इलाकों के इस फेज़ के अंदर होंगे, जिसमें कराची और हैदराबाद शामिल है। तो किसी किस्म की कोई रिलेक्टेशन और कोई दरख्वास्त मंजूर नहीं होगी। बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, साथ PTI के लिए एक बहुत बड़ी फतह है। और इसको इसलिए बड़ी खबर कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के लिए क्योंकि इमरान खान पहले ही कह चुके हैं जरदारी साहब को कि सिंध में जरदारी अब तुम्हारी बारी है और अब मैं सिंध से ख़त्म। वो इमरान खान को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका हुआ है। पीपल्स पार्टी पंजाब में है नहीं, उनको अपने नतायज नून लीग के KPK में पता है, उनको अपने नतायज पंजाब के अंदर पता है, उनको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान कहीं उनके हाथ से नहीं जा रहा। तो अब एक जगह है जिस सूबे के हवाले से वो जहाँ मज़ामत होती, जहाँ भुट्टो ही कभी नहीं मर सके वो ही ज़िंदा रहे। और इस मौके पर जब सैलाब ने
इमरान खान के मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत दी जब ये देखा गया कि वडेरों और MPs और मिनिस्टर्स के घरों से राशन बरामद हुए हैं। वो राशन जो दुनिया ने मदद के लिए दिए थे वो इनके घरों और डेरों के अंदर मौजूद है। तो उसके बाद जो हमने हालत देखा, खुर्शीद शाह से लेकर बड़े बड़े सीनियर पीपल्स पार्टी के जो अहदेदार हैं, कारकुन हैं, उनका हमने हाल देख लिया सड़कों के अंदर, जिस तरह जलीलो ख्वार हुआ है। पब्लिक क्या तो जो साईं साईं कहते नहीं थकते थे, वो पत्थर मारते हुए, हवाई फायरिंग करते हुए उन्होंने उनको भगाया। तो बहरहाल इस हालत में ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर इस ऐलान कर दिया कि हर हाल में 23 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। तो ये महीना इलेक्शन का और बहुत सी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो चुकी होगी जी। दूसरा जी, ऑडियो लीक्स वाला मामला। ऑडियो लीक्स के दो पार्ट है ना। एक ऑडियो लीक्स है मौजूदा दौर में जो शहबाज शरीफ साहब की हुई, शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ हुई। फिर वही ऑडियो लीक्स प्राइम मिनिस्टर हाउस में शहबाज शरीफ साहब और मरियम बीबी की हुई। फिर वही ऑडियो लीक्स आपको बहुत अच्छे से याद होगा PTI के इस्तीफ़े मंजूर करने के हवाले से राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और दीगर अफराद के दरमियान जो बात हुई उसके हवाले से। पहली इमरान खान साहब वाली नहीं, जो इमरान खान के दौर में, क्योंकि उसकी वजह भी एक सर्टन वजह वो आपको बताता हूँ। कमेटी बना दी गई है आला सतह इख्तियारी कमेटी, जिसमें राना सनाउल्लाह बाकायदा तौर पर इस कमेटी की सरबराही करेंगे। 12 रुकनी ये कमेटी है। इसकी ख़ास बात बहुत है इस कमेटी की, इसमें DG ISI मौजूद होंगे और इसमें DG IB यानी DG लेवल की इंक्वायरी। तो आप देख लें कि इंक्वायरी कितनी ज़बरदस्त होने जा रही है। DG ISI इसके मेंबर होंगे इस इंक्वायरी कमेटी के, DG IB होंगे, हर पार्टी से लिया है। शरीर रहमान को पीपल्स पार्टी से लिया है, आज़म नज़ीर तारड़ को मुस्लिम लीग नून से लिया है, साद महमूद को जी JUI से लिया है, मौलाना फजल रहमान के साहबजादे, अमीनुल हक को MQM से लिया है। और 7 दिन में बाइंडिंग है जी। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी कि वज़ीर आज़म हाउस का साइबर सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी कैसे हुई है, ये सिक्योरिटी का ब्रीच कैसे हुआ है। और आपको ये ख़ास बता दूँ कि ये शहबाज शरीफ दौर साहब की है। शहबाज शरीफ के दौर की ये ऑडियो लीक्स हैं जिसमें मरियम बीबी मैच फिक्सिंग करती हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें कबीना के सीनियर वज़रा मैच फिक्सिंग करते हुए शहबाज शरीफ साहब के साथ नज़र आ रहे हैं, जिसमें वो इंडियन मशीनरी वाली बात है कि दामाद के लिए इंडियन मशीनरी लगानी है और दामाद की जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके लिए ग्रेड स्टेशन बनवाना है, उसकी बात हो रही है। इसलिए ये इंक्वायरी बनाई गई है। इमरान खान की जो हुई है ऑडियो लीक्स और जो उनकी फ़ोन कॉल्स लीक हुई है उस पर नहीं बनाई गई, क्योंकि वो लीक करने वाले ही इदारे हैं। पहली बात तो टैप करने वाले इदारे हैं और टैप करने के बाद लीक करने वाले इदारे हैं। वो कोई किसी किस्म का साइबर अटैक नहीं है, वो किसी किस्म का कोई गुमनाम आदमी नहीं है। तो खान साहब बहुत अच्छे से इस बात को भी क्लियर है, तो आपके सामने भी ये क्लियर है। टैप हुई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस मौके पर वो लीक हुई ये प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब है ये IB और जो दीगर जो अदारे हैं जिनकी ज़िम्मे थी ये इमरान खान साहब की ऑडियोज़ लीक करना, तो उन्होंने मौके की मुनासबत से ये सारी चीज़ें लीक की हैं। तो लेकिन ये जो इंक्वायरी कमेटी है ये शहबाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू हुई है उसके हवाले से है। और ख़ास बात यह कि ISI के जो DG हैं और उनको ये इख्तियार हासिल है कि वो अपनी जगह अपने नुमाइंदे को भी भेज सकते हैं। और फुल प्रूफ सिक्योरिटी रिकमेंड की जाएगी जी, और सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया जाएगा जी प्राइम मिनिस्टर हाउस में। इंटरनेट का निज़ाम जी इसको मज़ीद स्टेट ऑफ द आर्ट किया जाएगा। साइबर के हवाले से 30 साल पुरानी हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। रिकमेंडेशन ये है इब्तिदा में कि दुनिया 30 साल फॉरवर्ड की चला रही है, हम 30 साल पुरानी चला रहे हैं, यानी हम 60 साल के डिफरेंस है। तो बहरहाल जो खबर थी वो मैंने आपको बता दी कि आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील देगी। 7 रोज़ के अंदर आप और मेरे सामने तमाम चीज़ें आ भी जाएंगी। अब आ जाऊँ उस गुफ्तगू से मुतल्लिक। राना सनाउल्लाह साहब ने ना इमरान खान साहब को एक धमकी दी थी, वो मैं धमकी के वर्ड्स आपको ऐसे सुना देता हूँ और उसके बाद तरह उसके ज़रा जवाब सुन लें, तो आप भी मेरी तरह सरदुनिए और देखें जी, जिसका ट्विटर पे चर्चा है। राना सनाउल्लाह साहब ने कल धमकी दी थी इमरान खान साहब के, तुम आओ तो सही, PTI वालों को, उनकी पूरी टीम को, तुम आओ तो सही, छुप कर ना बैठ जाना, इस्लामाबाद चढ़ाई करके दिखाओ, मेरा भी तुमसे वादा है। ठीक है जी। फवाद चौधरी साहब ने रात गए इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा अपने कद के मुताबिक बातें किया करें राना सनाउल्लाह साहब, आप जिस डंडे के ऊपर बैठे हुए हैं ना, ये डंडा अंदर और बाहर भी हो सकता है। बड़ा सरकास्टिक उनका था, जिस पे ट्विटर पे तो आग लग गई ना उसके बाद। फिर तलाल चौधरी, नाम तो सुना होगा जी, मेंबर साजी वाले जिनका बाजू टूट गया था मेंबर साजी करते हुए, उन्होंने इसका जवाब दिया मज़ीद बैड वर्ड से। उन्होंने कहा यकीनन आप अपने तजर्बे की बुनियाद पर यह कह रहे हैं, और फिर पता नहीं आपकी आंखें बाहर आ गई और मुल्क भर की सियासत में आप डंडे से ही हाँके हैं।
सब लोग आप और आपके लीडर जैसे नहीं होते। तो बहरहाल ये लैंग्वेज है जी हमारे और आपके बच्चों की तरबियत के लिए जो हमारे सियासतदान कर रहे हैं। ये लाखों के नुमाइंदे और बड़े बड़े इनके वादे, लेकिन जब गुफ्तगू ये इस्तेमाल करें इसमें अखलाकियत कहीं नहीं है। मैं जितने मर्जी इसको पॉजिटिव वे में लूँ, अभी तो मैंने बहुत से लफ्ज़ आपके साथ सेंसर किए, लेकिन हमारा मामला ऐसे लोगों के साथ है, हमें अपने बच्चों की तरबियत खुद करनी है, ये लोग नहीं कर सकते। ये उल्टा हमारी की तरबियत भी ज़ाया कर देंगे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।